बाज को पक्षियों का राजा क्यों कहा जाता है? उसकी मेंटल टफनेस की वजह से। अगर आप भी बाज की मेंटलिटी को अपनाते हो तो आप भी जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि बाज की मेंटलिटी हमें जलना सिखाती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलो इसे बाज की कहानी से समझते हैं। ये कहानी क्या, ये बाज की एक हकीकत है जो उसे पक्षियों का राजा बनाती है और हमें जलना सिखाता है। क्योंकि कुछ लोग 20 से 25 साल की उम्र में रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन बाज ऐसा नहीं करता। बाकी पक्षियों के बच्चे केवल उस उम्र में चींची करना सीखते हैं, लेकिन बाज उस उम्र में अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है, अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, उसे कंफर्ट जोन में फंसाई नहीं रखता। बाज की औसतन उम्र 70 साल होती है, लेकिन जब वह 40 साल का होता है तो उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो मर जाए क्योंकि उसकी चोंच बेंड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो वह शिकार नहीं कर पाता क्योंकि शिकार कर करके चोंच मुड़ जाती है। इसके जो पंख हैं जिससे वह उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वे छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उसे उड़ने में तकलीफ होती है। उसके जो पैर हैं जिससे वह झपट्टा मारता है, उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं कर करके शिकार कर करके। अब इसके पास चॉइस है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि ये उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए तो उड़ने में दिक्कत, शिकार को पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून बेकार, अगर शिकार को पकड़ भी लेता है तो उसे चोंच से मार नहीं सकता। अब उसके पास चॉइस है कि वह 40 साल की उम्र में मर जाए, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि बाज ऐसा नहीं करता। जब वह 40 साल का होता है तो बाज अपनी एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और जो उसकी चोंच बेंड हो गई है उसे पत्थर पर मारना शुरू करता है। जब चोंच पत्थर पर मारता होगा तो बाज को कितना दर्द होता होगा, लेकिन वह इस दर्द को सहता है। चोंच को पत्थर पर मारता है तो बिल्कुल खून से लथपथ और लहूलुहान हो जाता है और बहुत ज्यादा खून निकलता है। बाज दर्द से मर रहा होता है, लेकिन चोंच को जब तक मारता है कि जब तक चोंच ना टूट जाए, और वो चोंच को आखिरकार तोड़ देता है। चोंच को तोड़ता है इसलिए कि प्रकृति नहीं देगी, लेकिन तोड़ने का प्रोसेस बहुत पीड़ादायक होता है। उसी प्रकार पैर के नाखूनों को पत्थर से रगड़ता है और जब तक रगड़ता है जब तक कि वह टूट ना जाए। ना जाने कितने दर्द से गुजरता है। ये मोड़ हर बाज की जिंदगी में आता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही उसकी चोंच आती है उसी चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही पर तोड़ता है, क्योंकि ये पर उड़ने के लायक नहीं रहे। जब वह ऐसा करता होगा तो उसको भयंकर पीड़ा होती होगी, लेकिन इस प्रोसेस से हर बाज गुजरता है और बाज 6 महीने के बाद नया बाज होकर 30 साल और जीता है। जैसे बाज की जिंदगी में 40 साल बाद ही मोड़ आता है, तो हर उस इंसान की जिंदगी में एक पल जरूर आता है कि वह लड़ना सीख जाए या बैठकर हालातों पर रोता रहे। बाज बहुत कुछ सिखाता है कि बाउंस बैक कैसे करते हैं, तो आपको जलना तो पड़ेगा, क्योंकि सफलता आसानी से नहीं मिलती। अगर सफलता आसानी से मिलती तो हर एक व्यक्ति एक सफल आदमी बनता। अगर बाज भी सभी पक्षियों की तरह होता तो आज वह पक्षियों का राजा नहीं होता, और बल्कि तोता या अन्य पक्षी पक्षियों का राजा होता। तो भाइयों तैयार हो जाओ, अगर बाज की तरह राजा बनना है तो बाज की तरह जलना सीखना होगा और उस दर्द से गुजरना होगा जिससे बाज गुजरता है। तो भाइयों सफल होना है तो बाज की तरह तो जलना पड़ेगा। तो तैयार हो जाओ जलने के लिए और सूरज की तरह चमकने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।